नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी की। अगर हमें बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, खासकर ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, अगर बाकी के बच्चों का भी यही सिलेबस है तो आप देख सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका थ्योरी का 70 नंबर का पेपर आएगा। उस 70 नंबर की तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, ये कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है आपको कि उसकी तैयारी ऐसे बता दो भाई कि हम उतना पढ़ लेंगे जितना तुम कह रहे हो, पर हमारे 90 आने चाहिए, ये श्योरिटी दे दो आप। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपने पढ़ लिया तो गारंटी के साथ आपके 90 नहीं, आपके 99 से भी अधिक नंबर आएंगे, यानी 100 ही आ जाएंगे। आप पढ़ लो बस, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे कि हिंदी को पढ़ने का तरीका क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। देखो, बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे पढ़ें, क्या याद करें और किस प्रकार याद रखा जाए इसे, ठीक है। तो इस पर चर्चा कर लेंगे और कहाँ से पढ़ना सही रहेगा, रोजाना कितना पढ़ना है वो भी बात करेंगे। 30 मिनट आपको पढ़ना है रोजाना। पहली चीज तो ये कितना पढ़ना है, ये एक अलग सेंस में था, यानी कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितना पढ़े वो यहाँ बताया जाएगा। और 30 मिनट आपको, ये मैं टाइम बता रहा हूँ कि अगर आपने 30 मिनट पढ़ाई की पर डे तो आपके लिए पर्याप्त है, वो इससे अधिक मत करो। आप केवल और केवल कितनी पढ़ाई करो, 30 मिनट तक ही पढ़ लो। 30 मिनट तक अगर आपने पढ़ लिया तो काम हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो 30 मिनट ही पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया कि वीडियो को एंड तक देखें। पहली चीज़ देखो, आज मैं आपको बता दूं, अगर आज आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी है तो आप समझ लो कि आप बाकी की चीज़ें भी पूरी करोगे नहीं। आपके लिए वीडियो बनाइए, आपको पता है कि हिंदी में आपको समस्या, इसलिए आप इस वीडियो को देखने आए और इसको भी आप स्किप कर करके देखोगे। मतलब प्लानिंग को भी सही तरीके से नहीं देखा गया तो क्या गारंटी है आप उसे एग्जीक्यूट भी सही तरीके से करोगे। इसलिए प्लानिंग वाली वीडियो जब भी देख रहे हो तो उसे पूरा देखो, तभी तो आप प्लान कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और ये मैंने प्लान किया है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, आपको तो बस देखना है, नोट करना है और लग जाना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरी 120 दिन की प्लानिंग है ये। आपको 120 डेज ही पढ़ना है, 120 दिन में पर्याप्त है। समय भी है इतना कि 120 दिन है अभी हमारे पास। लास्ट में हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट में वीडियो के एंड में आएगा। सबसे पहली चीज आती है हिंदी में कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। तो भाई जिन भी बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी कर लो, चैनल से जुड़े रहो। कुछ नहीं आता होगा ना, कुछ भी नहीं आया, एंड में सब भूल भाल गए, कोई दिक्कत भी होगी तो भी मैं पास करा लूंगा आपको, पर आप अपनी हैंड राइटिंग तो सुधारो। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक का बटन दिख रहा है ना, तो अभी दबा दो इसको। तो चलो शुरू करते हैं। डे 1 से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रता नामक जो चैप्टर है, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उनका जीवन परिचय याद कर लेंगे और साथ में नोट्स जरूर बनाएंगे। नोट्स बनाने से मेरा मतलब है कि उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कब वो जन्मे, कब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कहाँ से पढ़ाई की, क्या उनके मम्मी पापा का नाम था, और क्या क्या उन्होंने रचनाएं की हैं, ये सारी चीजें एक जगह पर आप नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके नोट्स में शामिल हो जाएगा। बाकी आप इनका जीवन परिचय पढ़ लेना। फिर मित्रता जो चैप्टर है उस पर गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दूसरे दिन और तीसरे दिन, दोनों दिन आपको गद्यांशों पर आधारित प्रश्न करने हैं। ये एक पैटर्न रहेगा। ऐसे ही ममता के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो वो सबके जीवन परिचय नहीं याद करने हैं, जितने मैं बता रहा हूँ उतने कर लेना आप। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना। फिर उसके बाद उन्होंने जो चैप्टर लिखा हुआ है ममता की रचना की है, तो ममता के गद्यांश, और दोनों दिन हम ममता जो चैप्टर है उसके गद्यांश पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा डे 7 पे। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जीवन परिचय और भारतीय संस्कृति के जो गद्यांश है उन पर आधारित जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद अजंता के लेखक हैं भगवती शरण उपाध्याय, इनका जीवन परिचय, अजंता के गद्यांश और अजंता के गद्यांश ही हैं, ये आप पढ़ लें, ठीक है। देखो हिंदी में जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना है, उतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखूं के लेखक है पद्मनलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जीवन परिचय लिखेंगे। क्या लिखूं के गद्यांश पढ़ लेंगे 2 दिन के अंदर। फिर आएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इस गद्यांश के हम क्या करेंगे, इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का आपको जीवन परिचय याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से गद्यांश अगले दिन भी करने हैं आपको।
फिर पानी में चंदा और चांद पर आदमी के गद्यांश जयप्रकाश वारसी द्वारा लिखित है। ये इनका भी जीवन परिचय नहीं पढ़ना, केवल आपको गद्यांश पढ़ लेने, और इस तरह से हमारा जो गद्य है वो पूरा हो जाएगा 19 दिन के अंदर। फिर उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे हम 20वें दिन, 21वें दिन, 22वें दिन और 23वें दिन। ये 4 दिन का समय लेके आप इनको जरूर पढ़ लें। हिंदी गद्य साहित्य का विकास 5 क्वेश्चन आते हैं भाई एमसीक्यू में, वो आएंगे, तो इनको रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, तो और अच्छा रहेगा। पर एक बार इकट्ठा पूरा पढ़ लें क्या क्या दिया है, किन किन लेखकों की इसमें चर्चा हुई है, इससे आपको याद आता है। ठीक है, फिर आएंगे हम अपने काव्य खंड पर, जो कविता वाला पोर्शन है उस पर। तो कविता में पहला चैप्टर है पद, और पद के रचयिता है सूरदास, तो सूरदास का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पद पर आधारित जो प्रश्न है, उत्तर दिए हैं पद्यांशों पर, वो करेंगे पदों। ठीक है, 2 दिन में। फिर उसके बाद धनुष भंग वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर, ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये चैप्टर है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, धनुष भंग के पद्यांश और वन पथ पर के पद्यांश आप पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर है सवैये और कवित्व, ये 2 रचनाएं हैं किसकी, रसखान की, उनका भी जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। सवैये के पद्यांश एक दिन में, और एक दिन में सवैये और कवित्व जो भी रह जाए उनके पद्यांश पढ़ लेना। फिर उसके बाद भक्ति नीति के रचयिता है बिहारी लाल, तो बिहारी लाल का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। भक्ति और नीति के पद्यांश आपको पढ़ने हैं, बस बिहारी लाल तक ही आपको जीवन परिचय याद करने हैं। बाकी आगे अगर कोई एक और कर लेना मैं आपको बता दूंगा। फिर स्वदेश प्रेम के पद्यांश जो नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, और 2 दिन के अंदर ये पद्यांश आसानी से हो जाएंगे, इनके हिंदी अनुवाद और साथ में भाई जो क्वेश्चन आंसर उसमें दिए हैं वो। अब आपको ये बताऊं मैं किस किताब से पढ़ना है, मैं बीच में रोक के आपको बता दूं। तो आपको ये पढ़ना है किसी न किसी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अवतार का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बैंक उन सब में वो बेटर है। बाकी अगर और भी बेटर चीजें आपको देखनी है कि किसमें क्या दिया गया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है उस चीज पर आधारित कि किस आप क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बैंक अच्छा उसको आप ले लेना उस वीडियो को एक बार देख के। ठीक है, डे 36 में आएंगे भारत माता का मंदिर या के पद्यांश पढ़ेंगे 2 दिन में, और इनको खत्म कर लेंगे। फिर हिमालय से एवं वर्षा सुंदरी के प्रति की रचयिता है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जरूर याद कर लें, इंपोर्टेंट रहेगा। और हिमालय से एवं वर्षा सुंदरी के प्रति जो लिखा हुआ है 2 दिन के अंदर आप इसके पद्यांशों को खत्म कर लें, 40 दिन के अंदर ये इतना काम हो जाएगा। फिर चींटी एवं चंद्रलोक में प्रथम बार, तो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित ये रचना है, तो इसके आप पद्यांश पढ़ लें और पद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन। फिर पुष्प की अभिलाषा एवं जवानी, इसके भी आप पद्यांश पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है ये। फिर झांसी की रानी की समाधि पर इसके पद्यांश पढ़ लें। फिर युवा जंगल एवं भाषा एकमात्र अनंत है, तो इसके अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित इसके पद्यांश पढ़ें। फिर हल्दी घाटी के भी पद्यांश पढ़ लें। लास्ट में एक नदी चैप्टर रह जाएगा, आप चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा संस्कृत खंड, तो संस्कृत खंड के लिए एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर देख लें। तो उस पर आधारित जो भी चैप्टर हैं आपके उन सब के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं, और हिंदी अनुवाद पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा आपका गद्य और एक पद्य यानी श्लोक का। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद आप पढ़ लें, और साथ में इसके प्रश्नोत्तर, तो वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप किसी मॉडल से या क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे होंगे तो बहुत आसानी से एक दिन में कर लोगे आप। तो ये जितने भी चैप्टर सबको एक एक दिन देते हुए चलना है आपको, और ऐसे करके आप इसे 9 दिन के अंदर 59th डे पे आओगे तो आपके सारे अन्योक्ति विलास तक के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे प्रश्नोत्तरों सहित। अब इसमें एक चीज और कर लेना कि श्लोक याद कर लेना, कम से कम 2 संस्कृत के 2 श्लोक याद कर लेना, क्योंकि लिखने को आ जाता है, और वो इस तरह से याद करें कि अलग अलग चैप्टर के हों दोनों ही, 4 लाइनें किसी भी चैप्टर से आप याद करोगे तो काम चल जाएगा। तो उसके बाद डे 60 पे आएंगे, रस पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में हास्य और करुण रस है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। डे 61 पे अलंकार और उसके अनुप्रयोग, उपमा और उत्प्रेक्षा और रूपक, 3 अलंकार हैं, और छंद में दोहा और सोट आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप एक एक दिन पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरों सहित हो जाएंगे। ठीक है, फिर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेंगे 4 दिन लगा के, जैसे उसमें गद्य में 4 दिन दिए थे ऐसे ही 4 दिन आप इन्हें पढ़ोगे तो ये भी आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर व्याकरण वाला जो पोर्शन है, शब्द रचना के तत्व हिंदी व्याकरण के अंदर ही आते हैं, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, तत्सम, शब्द और समास। ठीक है, ये आप 3 दिन के अंदर डे 67, 68 और 69 3 दिन लगा के आसानी से इन्हें पढ़ लेंगे। पर्यायवाची शब्द एक दिन में देख लें, और एक दिन आपको कम लगे तो इनमें आप 2 दिन भी लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ाओगे तो एक ही दिन में काम हो जाएगा।
फिर संस्कृत व्याकरण सर्वनाम व शब्द रूप पढ़ लें। फिर बाकी का स्वरूप, अंग और भेद किसके आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब व्याकरण के पोर्शन है। फिर वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन है वो आप पढ़ेंगे। फिर पद परिचय, विकारी और अविकारी दो तरह के पद हैं उन्हें आप पढ़ लें। ठीक है, तो इतना आप काम करेंगे तो ये व्याकरण आपका खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे निबंध लेखन पर। तो निबंध किस तरह से लिखा जाता है, और वो आप एक निबंध एक दिन में भी करोगे तो 4 निबंध आप पढ़ लोगे, और निबंधों की हेडिंग लिख लें आप, हेडिंग याद करें। ठीक है, निबंध पढ़ें और हेडिंग को याद करें, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। तो जितने अधिक निबंध आप पढ़ लें उतने ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर पत्र लेखन पर आ जाएंगे। 4 दिन हम पत्र लेखन की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे और उन्हें याद करेंगे, और जितने अधिक पढ़ पाए उतने अधिक पढ़ लें। पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहेगी बात। फिर एक खंड काव्य आता है, जिला के आधार पर आता है। देखो आगरा जिला में मुक्ति दूत पूछा जाता है, बाकी आप जिस जिले के हो उस जिले के आधार पर आप अपनी खंड काव्य की तैयारी कर लें। एक ही करना है, 3 दिन पर्याप्त है इसके लिए, बहुत ज्यादा है 3 दिन, अच्छे से हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद एक निबंध 89 टुडे और एक पत्र। एक की जगह पर आप 2 निबंध भी कर सकते हो, 2 पत्र भी कर सकते हो, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास टाइम अधिक है तो अधिक कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, उसको रिवाइज करेंगे, और पद्य साहित्य के संक्षिप्त परिचय का रिवीजन करेंगे एक एक दिन लगा के। फिर मैं आपको 2 दिन दूंगा गद्य के रिवीजन के लिए, जो हमने गद्य पढ़ा है 2 दिन 3 दिन आप ले लेना काव्य के लिए, तो काव्य हमने पढ़े उसके लिए 3 दिन मिल गया आपको। 2 दिन में आप संस्कृत के सारे रिवाइज कर लो, जो भी चीजें संस्कृत के अंदर हैं वो। ठीक है, और उसके बाद संस्कृत का रिवीजन करने के बाद फिर आप व्याकरण का रिवीजन 3 दिन के अंदर कर लें। एक दिन में आप जो हमने खंड काव्य दिया मुक्तिदूत उसका रिवीजन कर लेंगे। पत्र और निबंध का रिवीजन 105वें दिन तक आ जाओगे। फिर हम आएंगे अनसॉल्व पर। तो 3 दिन के अंदर आप एक अनसॉल्व को सॉल्व कर लें, 3 दिन 4 दिन के अंदर रिटन फॉर्म में करें, सारी चीजें लिखित में करें, और उसके बाद अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें 2 दिन के अंदर, जो भी आपको डाउट रह जा रहा है उसे। फिर उसके बाद डे 112 में आप दूसरा शुरू कर दें, और 3-4 दिन के अंदर आराम से आप इसे भी कर लोगे। 2 अनसॉल्व पेपर हो गए आपके, और पर्याप्त 2 अनसॉल्व पेपर हिंदी के लिए, इससे अधिक मत करो। ठीक है, फिर 116 से लेकर 120 दिन तक जो भी चीजें आपको लग रहा है कि जो डाउटफुल से लग रहे हैं टॉपिक, उन टॉपिकों का कंप्लीट रिवीजन कर लें, और अब आप तैयार हो पूरे के पूरे हिंदी को सॉल्व करने के लिए। 100 में से 70 में से 70 का, 100 का तो नहीं आता, 70 का पेपर आता है, तो वो सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है हिंदी का, समझ लो उसको एक बार। देखो हिंदी में जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसमें हिंदी गद्य साहित्य के विकास से 5 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी पद्य साहित्य के विकास से 5 क्वेश्चन होंगे। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व जो है, रस, हास्य रस और करुण रस, उस पर आधारित क्वेश्चन आ जाएगा। एक अलंकार पे आ जाएगा, और दोहा और सोरठा पे आ जाएगा, ये बहुविकल्पी में आएंगे। ठीक है, फिर आपका जो उपसर्ग होते हैं उन पे आता है, एक समास पे आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं जो काव्य शब्द रचना के तत्व हैं उन पे, तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो 3 ये आ जाएंगे। फिर संस्कृत व्याकरण आ जाएगा, सर्वनाम जो मैंने आपको बताया था ऊपर उससे। फिर बाकी का स्वरूप से आ जाएगा एक क्वेश्चन वाच्य से और पद परिचय से। इस तरह से 20 क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू वो डिवाइड होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप गद्य पे जाओगे तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पूछा जाएगा, ऐसे पद्य से भी पद्यांश पूछा जाएगा। 6-6 नंबर के आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और संस्कृत पद्यांश का हिंदी अनुवाद, मैंने आपसे कहा था ये 5-5 नंबर का आएगा, तो 10 नंबर की संस्कृत आ जाएगी आपकी। फिर निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण एवं जो भी आपका खंड काव्य, मैंने बताया कि आपको मुक्ति दूत पढ़ना है। ठीक है, तो उससे आपका एक आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर आ जाएगा तुम्हारा निर्धारित खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों के जीवन परिचय और कवियों के जीवन परिचय, 5-5 नंबर के ये 2 क्वेश्चन होंगे। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा, तो श्लोक जरूर याद कर लेना। ठीक है, पत्र लेखन और संस्कृत से पाठ्य वस्तु से आधारित प्रश्न, जो मैंने आपसे बोला था प्रश्न उत्तर, तो आपको ये प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे 2 नंबर के। ठीक है, फिर निबंध आएगा 7 नंबर का, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जन समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात। तो ये एक तरह से आप इसको वो समझ लो आप कि एक सब पे आधारित निबंध पढ़ लो, काम हो जाएगा अपना। तो ये रहा कंप्लीट हिंदी का गाइडेंस। हिंदी को आप इस तरह से पढ़ लोगे तो पूरी हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी 100 में से 100 नंबर की, यानी 70 में से 70 नंबर की। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह आप पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ।